अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। क्या मुसलमान किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं? क्या जमहूरियत में ये ज़रूरी है कि जनता चाहे न चाहे हमेशा किसी एक पार्टी को ही वोट देती रहे? इस तरह के सवालात पहले भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इन दिनों इसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो गया है। यही वजह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जब मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल जेडीयू एमपी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने गया, तब दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। उसी तरह जिस तरह जेपीसी की पहली बैठक में विपक्षी सांसद केंद्र सरकार से भिड़ गए थे। तीखी बहस होने की बुनियादी वजह ललन सिंह का ये शिकायत लेकर बैठ जाना रहा कि मुसलमानों ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। हालांकि मुसलमानों का ये प्रतिनिधि मंडल वक्फ संशोधन बिल की खामियों के बारे में उन्हें विस्तार से बताने के लिए गया था, क्योंकि ललन सिंह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल की भरपूर हिमायत की थी। ललन सिंह की हिमायत के बाद बिहार के मुस्लिम तबके में जेडीयू के खिलाफ असंतोष की लहर पाई जाने लगी है। इसके इजहार के लिए 21 अगस्त को दीनी मिल्ली जमातों और मुस्लिम सामाजिक संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने ऐसा जाहिर किया जैसे ललन सिंह के स्पीच के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं और न ही ललन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल के बारे में पार्टी लाइन के सिलसिले में हाई कमांड के साथ डिस्कस किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रतिनिधि मंडल को ये भरोसा ज़रूर दिलाया कि वे मुसलमानों के हितों का ख्याल रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद से ही नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि अगर मुसलमानों की नाराज़गी बरकरार रही तो अगले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के मद्देनज़र नीतीश के इशारे पर उनके कुछ करीबी मुस्लिम नेताओं ने ललन सिंह के साथ 26 अगस्त को एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। मीटिंग के लिए इमारत शरिया, जमात इस्लामी हिंद बिहार, इदारा शरिया, जमीयत उलमा बिहार, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, जमीयत अहले हदीस, खानकाह मुनमिया और कुछ अन्य इदारों से जुड़े जिम्मेदारान निर्धारित समय पर पहुंच चुके थे। मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां भी मौजूद थे। इनके अलावा नीतीश के बेहद करीबी मनीष वर्मा भी वहां हाजिर थे। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह मीटिंग में आधा घंटा देर से पहुंचे। उनके माथे पर बल पड़े हुए थे और चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने जब प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का तारुफ कराना शुरू किया तो उन्हें ललन सिंह ने बीच में ही चुप करा दिया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने वक्फ संशोधन बिल की खामियों को गिनाना शुरू किया तो ललन सिंह सुनने को तैयार नहीं थे। इससे ललन सिंह और मुस्लिम नुमाइंदों के बीच तीखी नोक-झोंक की नौबत पैदा हो गई। ललन सिंह बातचीत की दिशा बदलते हुए बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुसलमानों ने नीतीश कुमार को क्या दिया। ललन सिंह ने पिछले किसी चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया। गर्मा गर्मी ऐसी रही कि अहमद अशफाक करीम को कुछ बोलने नहीं दिया गया। बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास कुछ कह नहीं पाए। 1 घंटे तक चली मीटिंग तल्खियों में ही गुजर गई। इस दौरान किसी तरह प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्य वक्फ संशोधन विधेयक के आपत्तिजनक बिंदुओं की तरफ ललन सिंह का ध्यान आकृष्ट कराने में कामयाब रहे। उनकी दलील पर ललन सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि मामला अब जेपीसी में चला गया है, वो प्रतिनिधि मंडल के मेमोरेंडम को जेपीसी के हवाले कर देंगे। यहाँ कुछ गंभीर सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, क्या वक्फ संशोधन बिल पर ललन सिंह जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की सहमति शामिल है, ताकि एक तरफ वो बीजेपी की राह आसान करते रहें और दूसरी तरफ मुसलमानों के चहेते भी बने रहें। दूसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार ललन सिंह के सामने कमज़ोर हो चुके हैं? सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार अब पहले की तरह जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत नहीं रहे और नंबर 2 और 3 की दौड़ शुरू हो चुकी है। तीसरा सवाल, क्या जेडीयू लीडर अब मुसलमानों को खुलकर वोट न देने की शिकायत करने में झिझक महसूस नहीं करते? ललन सिंह से पहले जेडीयू एमपी देवेश चंद्र ठाकुर ने खुलकर कहा था कि चूंकि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया इसलिए वो मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। और चौथा और आखिरी सवाल, क्या मुसलमानों को किसी ख़ास पार्टी या व्यक्ति के दबाव में इतना आ जाना चाहिए कि वो अपना मान सम्मान तक भूल जाएं?
इन सवालों के बीच मीडिया का खेल जारी है। न्यूज़ 18 ने खबर चलाई कि ललन सिंह से मिलकर मुस्लिम नुमाइंदों की नाराज़गी खत्म हो गई। दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का मीटिंग के ताल्लुक से बयान आया है। सुनिए वो क्या कहते हैं। हमारे सुन्नी स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब के इनिशिएटिव पे पूरी पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं सब लोग बैठे और सब लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है कि जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, जो नुकसानदेह पार्ट है उसको हम लोग हटाएंगे और जेपीसी बिहार भी आएगी, बिहार के लोगों से मिलेगी, बात करेगी, नोटिफिकेशन होगा और सब कुछ होगा। और इसमें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में अगर त्रुटियां हैं तो उसको दूर की जाए। कोई किरकिरी नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, किरकिरी हुई है। हमारी पार्टी के नेता ललन सिंह जी ने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और आज भी हमारी पूरी पार्टी मुसलमानों के फेवर में खड़ी है। वक्फ संशोधन बिल के ताल्लुक से आने वाले दिन बेहद अहम हैं। हालात पर नज़र रखिए और अपने सियासी समाजी नुमाइंदों पर भी। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।